लाइट चालू करो, पर डायरेक्ट करंट को चेक मत करो। उसी तरह कथा सुनो, पर विचार ये ना रखा जाए कि आपको हमसे मिलना चाहिए, हमसे जुलना चाहिए। 4 दिन भगवान शंकर की भक्ति में रम जाएं, भगवान का भजन करें, बाकी का उसका पुण्य जजमान को भी मिले और संपूर्ण विदिशावासियों को प्राप्त हो, वो सुख होना है। अच्छा, मिलेंगे भी तो उससे क्या होगा? तुम बोल दो ईमानदारी से, कुछ होने जाने वाला है? कुछ नहीं। गुरुजी इस्माइल, गुरुजी, इससे ज्यादा कुछ होगा? केवल एक फोटो, और वो गाना है ना, फोटो फ्रेम में जड़वाने से अच्छा हृदय में रखो ना, भगवान की भक्ति करो। श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर ने दर्शन दिया। आज भी श्री शैलम के शिखर पर 2 ध्वजा लगती है। एक ध्वजा अमावस्या के दिन लहराती है, दूसरी पूर्णिमा के दिन लहराती है। ये वहां का प्रताप श्री शैलम का। वहां एक कूप है जिसमें शिखर का दर्शन होता है, मल्लिकार्जुन के नेत्र की ज्योति बढ़ती है। श्री शैलम में मेरे देव अधिदेव महादेव की प्रतिदिन आनंद के साथ विराजमान मंगल विवाह। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए काल अधिपति महाकाल प्रकट हुए। समय आया, ओमकारेश्वर भगवान नर नारायण के, भगवान स्वयं बिंद के तप से प्रकट हुए और ओमकार के रूप में विराजमान। बिंद पर्वत के तप से भगवान नर्मदा के आनंद में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान शिव प्रकट होते हैं। फिर भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर शिव भीमाशंकर बनते हैं। अगला वर्णन आया काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा का तपल प्रकट कर कर भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। वैद्यनाथ, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भगवान भूमि पर वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारूक नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव नागेश्वर बन जाते हैं। फिर आया है रामेश्वर। भगवान राम जी के लिए भगवान शिव विराजमान होकर रामेश्वर बनकर विराजित होते हैं। अगला वर्णन कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण कि धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा। शिव जी कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराजित हो जाते हैं। चंचुला देवी के पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और देव योनि को प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर अपनी जटा से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। बाबा कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जिस नगर में, गांव में, क्षेत्र में, कॉलोनी में जहां होती है वहां शंकर विराजमान रहते हैं। इस कॉलोनी के सभी एक एक घर के लोगों को धन्यवाद देता हूं। पूरी कॉलोनी वालों ने, जिनको पहचानते तक नहीं लोग, उन कॉलोनी वालों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे भक्तों को रुकाने के लिए। धन्य है। सारी कॉलोनी के लोगों ने अपनी छत, गैलरी, मकान खोल दिए। देखा इतना कीचड़ पानी हो रहा है, दरवाजे खोल दिए। ऐसे कॉलोनी के रहनिवासियों को मैं, ये गिरधर कॉलोनी ऐसा है, इसके रहनिवासियों को और यहाँ के सभी वासियों को साधुता देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा का शिव तत्व बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपनी वाणी से कहा, ये शिव महापुराण की कथा नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान है। शिव पुराण के रूप में शंकर कहते हैं, मैं वहीं विराजमान रहता हूँ। बाबा ने अपने आशीष आनंद दिए और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो ये भाव रखते हुए ये शिव पुराण समस्त रोगों को समाप्त करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, समस्त जीव का कल्याण करने वाली है। जिस भूमि पर
जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा होती है वो संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध कर देती है। बाबा आशीष करते हुए, आनंद देते हुए शिव पुराण को विराम की ओर लेते हैं। तुमरुका जी देवाधिदेव महादेव के मस्तक पर शिव पोथी को रख कर ले जाते हैं। मैं माँ सरस्वती मानस मंडल, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति, श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री शैलेंद्र सिंह जी, अभिषेक लक्की अरोरा जी, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी के सभी के सहयोग, शिव एवं अंगद सेन जी, विदिशा की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, समस्त सनातन धर्म बंधु, संपूर्ण विदिशा का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, संपूर्ण प्रशासन, सब ने मिलकर इस कथा को जो 4 दिन में विराम हो रही थी 7 दिन तक इस कथा को पूर्ण कराया, उसके लिए साधुता देता हूँ। यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो इस पवित्र शिव पुराण की कथा को कुबेरेश्वर धाम से यहाँ तक लेकर आए। काशी से आए हुए ब्राह्मणों को, विदिशा के सभी ब्राह्मणों को चरणों को नमन कर कर साधुवाद देता हूँ। आपने इस कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाया। धर्मेंद्र सक्सेना जी, शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, अभिषेक लक्की अरोरा जी, मुख्य यजमान संतोष रानू शर्मा जी, सह यजमान राधिका शरण दास जी एवं माननीय विधायक महोदय, विदिशा के नगर पालिका अध्यक्ष हार्दिक महोदय और माननीय प्रहलाद पटेल जी मंत्री महोदय एवं समस्त एक एक कार्यकर्ता, नगर पालिका के एक एक सेवादार जिन्होंने आकर इस भारी बारिश में भी कचरा उठाया, सेवा करी, चाकरी करी, उनको साधुवाद देता हूँ। पुलिस प्रशासन, यहाँ का एक एक पुलिसकर्मी जिसने पानी नहीं देखा अपने काम में लगे रहे, मेडिकल टीम, हॉस्पिटल टीम, सभी को साधुवाद देता हूँ। यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, यहाँ के टीआई, आईजी, सभी को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करा। लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने पधारे, आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ। इस वाणी से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए बाबा की कथा को अपने दिल में उतारिएगा, बाबा का भजन करिएगा। अब 14 तारीख से 21 तारीख तक सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक महादेव गुरु शिव महापुराण कथा को श्रवण करेंगे। उसके बाद में 23 तारीख से 29 तारीख तक लखनऊ की पवित्र भूमि से कथा को श्रवण करेंगे। 17 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में भराएगी। आप सब 17 अगस्त को कावड़ यात्रा में पधार कर बाबा की कावड़ अवश्य भरें। कई लोग सावन के महीने में कावड़ भरते हैं बाबा की, जरूर पधारें, सीवन का जल भरें और 1 महीने तक कावड़ का मेला बाबा के धाम में रहेगा। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में अपने साथ सब भक्तों को लेकर 1 महीने सावन के महीने में कभी भी कुबेरेश्वर धाम आकर बाबा की कावड़ भर सकते हैं। सीवन का पवित्र जल बाबा को चढ़ा सकते हैं। हर हर